हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीरीज है वो स्पेशली बिहार करंट अफेयर्स को फोकस करके बनाया जाता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को नोट्स फॉर्मेट में तो सब कुछ करा ही दिया है, मई तक कवर किया गया। और ये जो सीरीज है इसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट देखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बाकी के नोट्स वाला फॉर्मेट जो है वो आपने जरूर देख रखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के नोट्स वाली चीजों को देखिए। उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, तब जाकर के आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको टोटल 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलेगा, जो कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से वीडियो को एंड तक देखिए। और कितना स्कोर करते हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हो और आप आराम से पढ़े हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जो कि ये 7वां संस्करण था। ठीक है, 7th एडिशन था। 7वां संस्करण का उद्घाटन कब हुआ? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपको पता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है, इसका आयोजन इस बार बिहार में किया गया। और इसका उद्घाटन 4 मई 2025 को किया गया, 4 मई 2025 को। इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी है जो कि आपको देखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किन 5 शहरों में हुआ था? 5 शहरों में से निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? वैसे मैं आपको बता दूं कि 5 शहरों का नाम मैंने आपको बताया। तो अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने वो 5 शहरों को नोटिस किया होगा। वो 5 शहर कौन कौन से थे? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। पटना था, राजगीर था, भागलपुर था, मुंगेर नहीं था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मुंगेर में आयोजन नहीं किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते, सभी क्वेश्चन को मिलाकर के एमसीक्यू, ये आपका जो कथन वाला क्वेश्चन है उस तरह का भी बन सकता है। तो ध्यान से सभी चीजों को देखना है। तो बिहार ने टोटल 36 पदक जीते हैं। ठीक है, टोटल 36 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो बिहार 21वें स्थान पर रहा। सॉरी, 21वां स्थान पिछले साल था, 2023 में जब आयोजन किया था। तो इस साल 2025 में 15वें स्थान पर, ये मैंने आपको बताया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें ये पूछा जा सकता है कि स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? तो 7 गोल्ड था। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पदक टोटल 11 थे, और ब्रॉन्ज की बात करिए जाए तो 18 थे। ठीक है, टोटल 36 पदक जीते। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार ने वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में पदकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन का किया है बिहार ने इस बार 620% की वृद्धि की है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान से देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले को राष्ट्रीय जलमार्ग श्रेणी में नदी क्रूज हब घोषित किया? राष्ट्रीय जलमार्ग श्रेणी में नदी क्रूज हब घोषित किया है। तो ये घोषणा किया गया है किस जिले को? तो पटना को। ठीक है, पटना यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखें, ताकि इस तरह की रोजाना वीडियोस आपको मिलती रहे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िएगा। पहला कथन ये कह रहा है कि बिहार सरकार ने हल्दी और आलू को नगदी फसलों पर अनुदान की योजना का ऐलान किया। क्या मैंने ये बताया था? ये क्वेश्चन तो बताया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि हल्दी और आलू नहीं, ओल। ठीक है, आलू नहीं, ओल। ओल की फसल पर खेती करने के लिए जो कि अनुदान का, वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। अच्छा, सेकंड कथन क्या कह रहा है कि खेती करने वालों को, यानी आलू और ओल की खेती करने वालों जो लोग होंगे, 1.4 लाख प्रति हेक्टेयर तक की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाता है। तो टिक किसे करेंगे? टिक करेंगे केवल और केवल दो को टिक करेंगे। ठीक है, कथन दो सही आंसर होगा। अगर हल्दी और ओल दो लोगों दो फसलों की खेती कोई करता है तो इसको इतना मिलेगा सहायता। अगला प्रश्न आता है कि उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो था, इसका विलय हुआ कब किया गया, ये आपको बताना है। कि हाल ही में उत्तर और दक्षिण जो बिहार ग्रामीण बैंक थे, इसका विलय किया गया। कब किया गया? 1 मई 2025 को। 1 मई 2025 को, ऑप्शन बी। अच्छा, आपसे ये भी पूछा सकता है कि विलय करने के बाद क्या नाम रखा गया? तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर तो आपने गेस कर ही लिया था। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय के बाद नए बैंक का नाम क्या रखा गया? जो मैंने अभी आपसे पूछा कि दोनों का विलय 1 मई 2025 को हुआ, तो बताइए कि विलय के बाद इस बैंक का नया नाम क्या होगा? तो बिहार ग्रामीण बैंक रखा गया। बिहार ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने किस जिले को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विकसित औद्योगिक हब बनाने की मंजूरी दी है? किस जिले को, यहाँ पे ध्यान रखना है किस जिले की बात की जा रही है, तो करेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी यानी गया जिले को, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गया। अगला प्रश्न कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, अब ये नीरा क्या था जिसको आप ताड़ के वृक्ष से जो निकाला जाता है ना ताड़ी, उसे कहा जाता है नीरा। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू किया गया था 30 अप्रैल 2025 को, 30 अप्रैल 2025, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या था कि ताड़ के वृक्ष के मालिकों और ताड़ी निकालने वाले जो श्रमिकों को उनको रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ध्यान में रखिएगा किस चीज से संबंधित है, संदर्भ रखता है। पर्यावरण विभाग द्वारा कितने वृक्षों को हेरिटेज ट्री घोषित किया गया? तो बताया गया था कि पर्यावरण विभाग ने बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर यानी 5 जिलों के जो भी मैंने आपको नाम बताया, उसमें 100 वर्ष से अधिक उम्र के 32 पेड़ों में से टोटल 28 पेड़ों को हेरिटेज ट्री घोषित किया गया, यानी 28 पेड़ों को। तो बी यहाँ पे राइट हो जाता है। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो विपुल मनुभाई पंचोली, ऑप्शन बी। पहले ये कहाँ के थे? तो गुजरात के हाईकोर्ट में थे, गुजरात हाईकोर्ट में। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या, नीति आयोग द्वारा बिहार के किस जिले के मनिहारी प्रखंड को उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया? तो ये मनिहारी जो प्रखंड आता है वो किसके अंतर्गत आता है? कटिहार के अंतर्गत, ठीक है, कटिहार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है कि चर्चा में रही उपासना आनंद, जो कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनी है, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो उपासना आनंद का जो संबंध है चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनाया गया, भारत की पहली है और इनका संबंध बिहार के किस जिले से? तो मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखती हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, मुजफ्फरपुर। जलवायु अनुकूलन खेती को बढ़ावा देने हेतु बिहार को कितने पुरस्कार मिले? तो जलवायु अनुकूलन कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार को टोटल 3 पुरस्कार दिए गए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही होगा? तो पहला पॉइंट आता है कि विक्रांत कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि विक्रांत कुमार का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के योगियारा गांव से है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आप विक्रांत कुमार यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ में है और इनको हाल ही में शौर्य चक्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि विक्रांत कुमार जो है, जो कि डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ में विक्रांत कुमार, इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से नहीं, बिहार के दरभंगा, ठीक है, ये दरभंगा से है, दरभंगा के योगियारा गांव से ये बिलोंग करते हैं। तो ये सेकंड वाला कथन गलत हो जाता है, पहला वाला सही है, इसलिए केवल और केवल ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है कि 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कितने अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन बिहार में टोटल 2 हुआ, जिसमें से पहला आपका आता है गोपाल गोपालगंज के थावे जंक्शन और दूसरा भागलपुर का पीरपौती जंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे, एक तो गोपालगंज और एक भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य किस जिले के बारलेव यानी पिलापुर मौजा में बनाया जा रहा है? तो काला हिरण जो अभयारण्य है, बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य, ये कहाँ बनेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा बक्सर में, ठीक है, बक्सर, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट आता है कि किस जिले में स्थित पूसा में गन्ना का इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो पूसा कहाँ पर है? सभी को पता है, समस्तीपुर में, ठीक है, समस्तीपुर, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है कि देश के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया अ, हुआ है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो ये सब कुछ आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, जो कि औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार का पहला कंक्रीट डैम बनाया जाएगा। तो बिहार का पहला जो कंक्रीट डैम है जमुई में बनेगा, जिसकी ऊंचाई 74 मीटर होगी और लंबाई करीब 285 मीटर के आसपास। तो ये जमुई बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। जमुई तो बिहार में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। नेक्स्ट है कि किस संस्था को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संस्थान के रूप में चुना है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी, यानी एम्स पटना। ठीक है, एम्स पटना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किन जीआई टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किया है? तो बताइए कि भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किन जीआई टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किया? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मुजफ्फरपुर लीची पर भी डाक टिकट जारी हुआ है, मगही पान पर भी, मिथिला का मखाना पर, उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। तो डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है? देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार की किस लोक गायिका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया? तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें से पद्म विभूषण के पुरस्कार की बात करें तो 7 व्यक्तियों को मिला, और 7 में से एक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, शारदा सिन्हा जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। सुपौल जिले से इनका संबंध है। बिहार में स्थित किस संस्था को आंतरिक और बाह्य संचार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित टस्कर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? वो संस्था कौन है? तो वो संस्था आपका हो जाता है एनटीपीसी बार्ड। ठीक है, एनटीपीसी बार्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के पदक तालिका में बिहार को कौन सा स्थान मिला? कौन से स्थान पर? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि बिहार जो कि 36 पदक के साथ 15वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन सी होगा, 15वें स्थान पर रहा है। पांच बिहार के 5 जिलों में इसका जो कि आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण में बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। इस पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो बिहार तो 15वें स्थान पर रहा, लेकिन शीर्ष जो 3 राज्य हैं वो कौन-कौन से हैं? शीर्ष 3 राज्यों में पहला तो आपको महाराष्ट्र ध्यान रखिएगा। 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 से आपका 3 ऑप्शन स्टार्ट है। पहला आपका महाराष्ट्र है फर्स्ट रैंक पर। सेकंड रैंक पर आता है हरियाणा, ये आपका सेकंड रैंक पर होगा। और थर्ड रैंक पर राजस्थान है। ठीक है, थर्ड रैंक पर राजस्थान। तो यहाँ पे एक, देखिए 2, 4, 3 हो जाएगा। 2, 4, 3 ऑप्शन डी। ठीक है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट बनवाने में बिहार का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? पासपोर्ट बनवाने में बिहार का शीर्ष जिला जो है वह है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर टॉप पर है। और सेकंड रैंक की अगर हम बात करें तो सेकंड रैंक पर आ जाता है आपका सिवान। सेकंड रैंक पर सिवान। अगला सवाल कि नेतरहाट और सैनिक स्कूल के तर्ज पर बिहार के किस जिले में पुलिस विद्यालय की स्थापना की जाएगी? पुलिस विद्यालय की स्थापना की जाएगी पटना में। ठीक है, पटना में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अंडा उत्पादन में बिहार का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? अंडा उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, आपको कई बार बताया गया, गोपालगंज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जो कि कथन है जो सही होगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बिहार का पहला अंडरग्राउंड पटना सबवे जो है वो पटना में बनाया गया जाएगा, क्या बनाया जा चुका है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड आता है कि मिस यूनिवर्स बिहार 2025 डॉक्टर सांभवी झा बनी और जिनका संबंध मधुबनी जिले से है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। और डॉक्टर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है शांभवी झा, ये पेशे से डेंटिस्ट हैं, तो इनको बिहार यूनिवर्स 2025 का खिताब दिया गया। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि तालाब खुदाई के दौरान 3800 वर्ष पुरानी ईंट की दीवार बिहार के किस जिले में मिली है? तो 3800 वर्ष पुरानी जो ईंट की दीवार है वो बिहार के हाल ही में बांका में खुदाई के दौरान दिया गया। तो ऑप्शन मिला है, ऑप्शन डी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पर्यावरण विभाग ने 100 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों
को हेरिटेज ट्री घोषित किया है? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको जो नाम बताए थे उसमें से आपको क्या-क्या चीज़ें बताया था? उस 5 जिलों के नाम बताए थे जैसे कि बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर और जमुई और भागलपुर। तो इसमें तो कोई शामिल नहीं है लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें बक्सर देखने को मिल रहा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा याद रखिएगा 32 में से 28 पेड़ों को जो कि हेरिटेज ट्री के रूप में घोषणा की गई है, घोषित किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। पीडीएफ सभी क्वेश्चंस का मिला करके हम अपने एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।